की बीमारी अब बन गई है महामारी। एक 124 देशों में फैली कोरोना की दहशत। दुनिया में रोजाना कोरोना से 50 लोगों की मौत, रोजाना 1250 लोग अस्पताल में भर्ती। सुपर पावर अमेरिका में दहशत। Coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. जर्मनी जैसा देश डर गया, सहम गया। Dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. अंग्रेज भी करने लगे हिंदुस्तानी नमस्ते। हिंदुस्तान में भी कोरोना ने पांव पसारे। ये कोरोना वायरस का भी ये 7वां कोरोना वायरस आया, उसका भी एक पर्टिकुलर जो है एक स्ट्रेन है, ये समझ लीजिए, जिसको कोविड-19 नाम दिया है। 35,000 लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है, जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट, शेयर बाजार गिरे धड़ाम। क्या कोरोना नौकरी खा जाएगा? क्या कोरोना महंगाई ले आएगा? रोजाना हो रहा है 1500 अरब रुपए का नुकसान। कोरोना की नहीं है कोई दवा, इंसान बस मांग रहा है दुआ। कोई बता रहा है नुस्खे, किसी की जुबान पर टोने टोटके। गाय के अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको रोकने की ताकत नहीं है? जिस घर में गाय होती है कैंसर नहीं हो सकता। गाय के ऊपर हाथ फेरने मात्र से बीपी वगैरह तमाम समस्याएं दूर ही के सेवन से इतना उनका बताया गया है। शहर के शहर हुए वीरान, मुल्कों ने बंद किए बॉर्डर। न अंदर आ पाओगे, न बाहर जा पाओगे। Just try to evacuate us or do something about the next flight because we are not getting any proper response from the airlines as well, because they have not been telling like when or like how they would reschedule it, and they are asking us to provide a certificate saying that we are negative for the COVID-19. कोरोना न सिर्फ मौत लाएगा, दुनिया को पूरी तरह तबाह कर जाएगा। कोरोना के बारे में जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। कोरोना पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खुद देखिए और जानिए, इटली से लेकर भारत तक कैसे हुआ पूरी दुनिया में कोरोना से शटडाउन। तो कोरोना से इंसानी जानें ही नहीं जा रही हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था बिखर रही है, दुनिया एक तरह से ठप हो गई है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, जिसे खुद WHO कह रहा है, UN कह रहा है कि ये आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। उससे जुड़ी हर बड़ी खबर, सच्ची खबर, अफवाहों का एक टेस्ट। पूरी दुनिया में अब तक कुल 124 देश इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि इटली, चीन, जापान, फ्रांस जैसे देशों में टोटल लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। ना बैठकें हो रही हैं, ना कोई मैच हो रहा है, लोग दूसरे देशों में जाने से कतरा रहे हैं। भारत सरकार ने भी कुछ परिस्थितियों में छोड़कर वीजा पर रोक लगा दी, यानी कि भारत में कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। यानी कोरोना नाम की इस बीमारी ने अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को एक तरह से शट डाउन कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट हुए ठप। खाली स्टेडियम में हो रहे हैं फुटबॉल मैच। जहां सैलानी आते थे वहां आज है सन्नाटा। चीन की सप्लाई चेन हुई चौपट। पूरी दुनिया में काम धाम ठप।
कुछ इस तरह कोरोना ने कर दिया है पूरी दुनिया में शटडाउन। दिसंबर 2019 में कोरोना का कहर फैलना शुरू हुआ और आज हालात ये हैं कि दुनिया के 124 देश किसी न किसी तौर पर कोरोना की चपेट में हैं। चीन से पैदा हुआ कोरोना वायरस अब पश्चिमी यूरोप को दहला रहा है। इटली, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में कोरोना वायरस फैलना शुरू हो चुका है। कोरोना की चपेट में इटली में कोरोना वायरस मानो मौत का दूसरा नाम बनकर आया है। इटली के हेल्थ सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम कहा जाता था, लेकिन कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े कि इटली का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। इटली में अब तक 800 लोग कोरोना की चपेट में आकर मौत की नींद में सो चुके हैं। तकरीबन 12,000 लोग कोरोना वायरस से बीमार होकर अस्पतालों में पड़े हैं। इटली के कुल 14 शहरों में लोगों के आने और जाने पर पाबंदी लग गई है। कोरोना वायरस के चलते इटली की फुटबॉल सीरीज भी वीरान सुनसान सी हो गई है। कई शहरों में फुटबॉल लीग के मैच रद्द कर दिए गए हैं और जहां मैच हो रहे हैं वहां स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं है। फुटबॉल के सबसे बड़े मैच यूफा के भी कुछ मैच कैंसिल करने पड़े हैं। इटली की अर्थव्यवस्था पर भी कोरोना का ग्रहण लगा है। इटली के लिए टूरिज्म कमाई का बड़ा जरिया था, लेकिन आज इटली के रोम और मिलान जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वीरान पड़े हैं। जानकारों का मानना है कि कोरोना के चलते सैलानियों का न आना इटली को आर्थिक स्लोडाउन की तरफ ले जा सकता है। इटली में कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस में भी खौफ है, क्योंकि इटली से इन दो देशों में लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोरोना की दहशत में जर्मनी की सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक जर्मनी में अब तक 1567 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तक कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन 18 दिन में 1500 से ज्यादा मामलों ने जर्मनी को हिलाकर रख दिया है। जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल भी कबूल चुकी हैं कि जर्मनी की 60% से ज्यादा जनता कोरोना वायरस की चपेट में आ सकती है। Dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. जर्मनी को दुनिया का तकनीकी हब कहा जाता है। अगर जर्मनी में उद्योग धंधे ठप होते हैं तो दुनिया के लिए बुरे वक्त का आगाज होगा। अभी तक कोरोना के चलते 2000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यानी जब से कोरोना आया है तब से दुनिया को रोजाना तकरीबन 1500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना का कहर दुनिया की जीडीपी को 0.5% कम कर सकता है। सुपर पावर अमेरिका ने दबाया पैनिक बटन। अमेरिका के 30 राज्यों में कोरोना ने पांव पसार लिए हैं। जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर के मुताबिक 1 दर्जन सूबों में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इन राज्यों में लोगों के साथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कॉलेज बंद कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। Coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अमेरिका ने कोरोना के खतरे को समझने में देरी कर दी, यानी अमेरिका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना की चपेट में ब्रिटेन। कोरोना वायरस ने ब्रिटेन को भी घुटनों पर ला दिया है। ब्रिटेन में कुल 460 लोग कोरोना से प्रभावित पाए गए हैं। दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कहा जाने वाला हीथ्रो कोरोना की वजह से वीरान सुनसान होता जा रहा है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 1 महीने के अंदर ही 5% मुसाफिर कम हो गए हैं। इतना ही नहीं, हीथ्रो पर कार्गो आवाजाही भी तकरीबन 10% कम हो गई है। यानी कभी मुसाफिरों से भरा पूरा रहने वाला हीथ्रो कोरोना के चलते करहा रहा है। कोरोना की चपेट में भारत भी कोरोना के कहर से छूता नहीं है। देश में 73 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित पाए गए हैं। इनमें 56 भारतीय नागरिक हैं और 17 विदेशी। कोरोना का कहर देश में बढ़ना जाए, इसी वजह से सरकार ने कुछ जरूरी प्रावधानों को छोड़कर विदेश के वीजा पर रोक लगा दी है। लोगों को भी कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक दूसरे देशों में न जाएं। सरकार हर मुमकिन कदम उठाकर कोरोना से दो हाथ करने की कोशिश कर रही है। जो पहले 7 एयरपोर्ट हमने 17 जनवरी को जिनके ऊपर स्क्रीनिंग शुरू की थी, उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोची इज अमंग्स द फर्स्ट 7. टुडे वी आर डूइंग इट ऑन 30 एयरपोर्ट्स और 30 एयरपोर्ट्स पे अभी हम सारे दुनिया की फ्लाइट्स के बारे में कर रहे हैं। इसलिए स्क्रीनिंग के संदर्भ में आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। दूसरा, लैब्स के बारे में कहा गया, हमने हमारी जो एक सेंट्रल रेफरेंस लैब है, दैट इज द नेशनल वायरोलॉजी लैब इन पुणे। इसके बाद वी हैड स्टार्टेड विद 15 लैब्स, क्योंकि ये एक रूटीन टेस्ट नहीं है। राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक सभी मॉल, स्कूल और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए हैं। यानी राजधानी दिल्ली में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत आने वाले लोगों की तादाद में 40% तक की कमी आई है। यानी भारत के पर्यटन उद्योग पर भी कोरोना का असर पड़ा है। कोरोना की चपेट में ईरान। चीन और इटली के बाद कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर ईरान में मचाया। ईरान में कोरोना वायरस के चलते 450 लोगों की मौत हो चुकी है और 9000 लोग अस्पतालों में हैं।
कोरोना वायरस ने ईरान के तकरीबन हर बड़े शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान सस्ते तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर ईरान इस संकट से जल्द नहीं उबरता तो तेल और प्राकृतिक गैस की कमी से दुनिया जूझ सकती है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने पहले ही लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। अब इस फहरिस्त में भारत, इटली और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। ये शटडाउन बताने के लिए काफी है कि कोरोना का कहर जल्द थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना वायरस का आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। खुद WHO इस बात को कबूल चुका है और यही वजह है कि कोरोना को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है। कोरोना से बचने के लिए कोई नुस्खे बता रहा है, कोई आस्था का हवाला दे रहा है, टोने टोटके सुझा रहा है। यानी कोरोना को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। इसीलिए हम आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जो आपको बताएगा कि कोरोना को लेकर किस तरह की अफवाहें फैल रही हैं और उनमें कितनी सच्चाई है। करते हैं इसकी पड़ताल, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। कोरोना से जुड़े दावे। अंग्रेजों ने अपनाया नमस्ते। इन तस्वीरों को देखिए, ये ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस चार्ल्स हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रिंस चार्ल्स हर जगह नमस्ते करते नजर आ रहे हैं। न तो VIP और न ही आम जनता से प्रिंस चार्ल्स हाथ मिला रहे हैं। कोरोना ने ऐसा डराया कि अंग्रेजों ने भी नमस्ते को अपना लिया। सिर्फ प्रिंस चार्ल्स ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों भी नमस्ते ही कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी को देखकर लोगों ने कहा कि नमस्ते करने से कोरोना से बचा जा सकता है। ये दावा कितना सही है, ये जानने के लिए हमने इंटरनेट को खंगाला, डॉक्टरों की बातें सुनी, समझी और इससे पता चला कि नमस्ते करना कोरोना का इलाज नहीं है। लेकिन नमस्ते करने से एक इंसान दूसरे इंसान के शारीरिक संपर्क में नहीं आता, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। यानी नमस्ते करना कोरोना वायरस से बचाव का एक तरीका कहा जा सकता है। कोरोना से जुड़े दूसरे दावे। गोमूत्र और गोबर से बचाव। सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे भी सामने आए जिसमें कहा गया कि गोमूत्र और गोबर इस्तेमाल करने से कोरोना से बचा जा सकता है। सिर्फ दावे ही नहीं, कुछ वीडियो भी सामने आए। ऐसा ही एक वीडियो में कुछ लोग गोबर में नहाते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करने से वो कोरोना से बच जाएंगे। ये है, हम लोग आज गोबर स्नान कर रहे हैं। इधर स्वर्णभूमि गौशाला में हिरियूरू कर्नाटका, इधर गोबर स्नान कर रहा है। सर्वरोग निवारिणी गोबर है। गावो विश्वस्य मातरः, गोमये वसते लक्ष्मी। गोमय में सभी रहता है, इसलिए वो पूरा शरीर के लिए पूरा शुद्ध करता है। इसलिए गोबर से स्नान करना है। एक 6 मंथ्स के एक बार, नहीं तो महीने के एक बार गोबर स्नान किया तो शरीर अच्छा होता है। दोष, पूरा दोष त्रिदोष से हम लोग बाहर आ सकता है। आज हमारा पूरा विश्व कोरोना बैक्टीरिया में वो क्या है प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए कौन लोग गोमूत्र और गोबर का यूज किया तो कभी भी कौन सी भी बैक्टीरिया नहीं आता है। ऐसा ही दावा गोमूत्र को लेकर भी सामने आया। अफवाहों के इस बाजार में नेता भी कूदे और गोमूत्र को कोरोना का इलाज बताने लगे। इस तरह की बात कर रहे हैं। गाय को जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जब जो वेदों में और जो हम लोग मानते हैं सनातन धर्म के लोग कि गाय विश्व की माता है, वो केवल हिंदू धर्म या सनातन धर्म की नहीं, विश्व की माता है। तो गाय के अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको रोकने की ताकत नहीं है। जिस घर में गाय होती है कैंसर नहीं हो सकता। गाय के ऊपर हाथ फेरने मात्र से BP वगैरह तमाम समस्याएं उनके दूध घी के सेवन से, इतना उनका बताया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, जहां 15-20 महिलाएं एक साथ बैठी हैं और कोरोना पर भजन गा रही हैं। क्या भजन गाने से कोरोना से बचा जा सकता है? जवाब वही है जो ईरान के कथित दावे का था, यानी ये भी आस्था ही है, कोई इलाज या समाधान नहीं। और इंसान करे भी तो क्या करे, जब कोई पुख्ता इलाज नहीं तो फिर आस्था की शरण में ही जाएगा। इस बीच कुछ ऐसे दावे भी सामने आए जिनमें कहा गया कि कोरोना की दवा बना ली गई है। इन तस्वीर को देखिए, सोशल मीडिया पर दावा है कि ये कोरोना की दवा है। दवा का नाम बताया गया है आर्सेनियम एल्बम 30। क्या वाकई ये दवा कोरोना का इलाज है? क्या इस दवा को पीने से कोरोना वायरस का मरीज ठीक हो जाएगा? इन दावों को लेकर हमने इस दवा की हकीकत जानने की कोशिश की और सामने आया कि ये एक होम्योपैथिक दवा है। ये पेट की बीमारियों और एलर्जी के इलाज में काम आती है।
यानी आर्सेनिक एल्बम से कोरोना के इलाज का दावा झूठा है। कोरोना वायरस का डर ऐसा फैला कि अफवाहों, कथित टोने टोटकों का बाजार गर्म हो गया। लोग जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं, कर रहे हैं। किसी ने गोबर का नाम लिया तो कोई कह रहा है कुरान पढ़ने से कोरोना नहीं होगा। इंसान करे तो क्या करे, जब बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, तो अफवाहें तो फैलेंगी ही। आप रहें इन अफवाहों से सावधान। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से एक तरह से दुनिया जो है वो शटडाउन मोड में आ गई है, क्योंकि टूरिस्ट कहीं आ जा नहीं रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे हैं, फुटबॉल मैचेस नहीं हो रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग या फिर समिट्स जो होती हैं वो सब एक तरह से बंद हो गई हैं, कैंसिल करनी पड़ गई हैं। फिल्म्स की रिलीज कैंसिल की जा रही है, सिनेमा हॉल जो है उन पर पाबंदी लग रही है। तो इस बीच शेयर बाजार में भी रिएक्शन देखने को मिला है कोरोना का, और बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 11 लाख करोड़ रुपए का अब तक का नुकसान हो चुका है शेयर बाजार में। आज भी सेंसेक्स 3000 पॉइंट गिरा है और बताया जा रहा है अमेरिकी शेयर बाजार भी 2000 अंकों की गिरावट के साथ ही खुले हैं। कोरोना वायरस का भारत के 30% आयात पर भी असर पड़ा है। कोरोना वायरस का भारत के 28% निर्यात पर असर पड़ा है। चीन की सप्लाई चेन तकरीबन ठप हो गई है और उसको रिकवर करने में कितना वक्त लगेगा? भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनियों के इंपोर्ट में 40% की कमी आ गई। दरअसल चीन से मशीनरी आती है इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से चीजें रेडी नहीं हो पा रही हैं। दवाओं के लिए जरूरी एपीआई की कीमत भी 50% तक बढ़ गई है। मेडिकल सिरिंज का कच्चा माल भी चीन से आता है, तो सिरिंज भी महंगी हो रही है। कच्चे माल के आयात में तकरीबन 25% की कमी आई है। तो कुल मिलाकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाले दिनों में क्या महंगाई की मार और इकोनॉमिक स्लोडाउन की मार भी दुनिया को झेलनी पड़ेगी इस कोरोना वायरस के चलते, इसके साइड इफेक्ट के चलते और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के चलते। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।